Welcome to Learners Empire. Today we will discuss about liquidated damages and unliquidated damages. So what is the meaning of liquidated damages and what is the meaning of unliquidated damages? So जब कभी भी हम डिस्कस करते हैं डैमेज एंड डैमेजेस, सो डैमेज मीन्स कि कोई भी आपका राइट जब इन्फ्रेंज हो तब हम लोग कहते हैं कि मुझे डैमेज हुआ है। और जब हम लोग डिस्कस करते हैं डैमेजेस का मतलब ये नहीं कि डैमेज की इसका ये प्लूरल है डैमेज का। डैमेजेस मीन्स कोई भी कंपनसेशन यानी कि कोई भी कैसा अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ अवार्डेड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन और टू अ प्लेंटिफ हु इज़ क्लेमिंग दैट हिज राइट इज़ बीइंग इन्फ्रिंज्ड। कोई भी कैसा अमाउंट ऑफ मनी जो कि कोर्ट आपको देता है उस वक्त पे जब आप ये कहते हो कि मेरा ये राइट कानूनी मेरा हक था, लेकिन उस शख्स ने इसको इन्फ्रेंच किया यानी कि उसमें मुदाखलत किया, तो मुझे इसके बदले में मुझे अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, मुझे जुर्माना उससे लेना चाहिए। तो उस सूरत में हम लोग कहेंगे कि ये डैमेज हुआ है और डैमेजेस ये डिटरमाइन कर रहा है या डैमेजेस ये मांग रहा है। तो हमारे यहाँ पे जनरली दो अक़साम के डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस दीज आर ऑलवेज फिक्स्ड। जैसा कि हमारे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेफेमेशन का। अभी जब हम लोग कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सपोज हो कि ए ने कहा बी से कि मैं आपका, सपोज हो कि कोई भी गाड़ी है या कार है, मैं उसको 10 लाख रुपए का लूँगा 15 तारीख तक, और अगर से मैंने 10 लाख का नहीं लिया तब आप मुझे 50,000 रुपये जुर्माना कर दें। उन्होंने एग्रीमेंट किया कि आप अपना कार को ना बेच दें, मैं आपसे 15 तारीख तक आपका कार ले लूँगा, अगर से मैंने नहीं लिया तब आप मुझे 50,000 रुपये जुर्माना कर दें। तो उनका ये एग्रीमेंट हुआ और 15 तारीख, सपोज के 15 मार्च उन्होंने एग्रीमेंट किया था फर्स्ट मार्च को, और एग्रीमेंट ये किया था कि 15 मार्च तक आप अपना कार को ना बेच दें, मैं आपका कार को ख़रीदूँगा, अगर से मैंने नहीं ख़रीदा तब आप मुझे 50,000 रुपये जुर्माना कर सकते हो। तो 15 तारीख हो चुका और मीन्स 16 तारीख और 17 तारीख तब भी जो है था उसने 10 लाख रुपए नहीं दिए, और जो बी था उसने अपना कार को नहीं भेजा सिर्फ एक ही खातिर क्योंकि ये नहीं कहा था कि मैं आपका कार को ख़रीदूँगा। तो इस सूरत में जो भी है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है ए के ख़िलाफ़ कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था लेकिन अभी इसने अपना एग्रीमेंट फुलफ़िल नहीं किया, सो अभी मुझे इससे 50 रुपये डैमेजेस चाहिए। जो 50,000 रुपये जो डैमेजेस थे वो क्या है, वो है लिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि ये फ़िक्स अमाउंट है। अभी ना कोर्ट इसको कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं, वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जहाँ पे कोर्ट का अपना विल है, यानी कि उसका अपना मर्ज़ी है, उसका अपना पावर है कि वो किसी भी शख्स से कितना अमाउंट ऑफ मनी डिटरमाइन करता है, उसको हम लोग कहते हैं अनलिक्विडेटेड। सपोज हो कि किसी ए ने बी के ख़िलाफ़ एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि जिसके वजह से उसका रेपुटेशन ही ख़राब हुआ। ए ने बी पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसकी वजह से जो बी था उसका रेपुटेशन ख़राब हो गया। अभी इस सूरत में जब बी का रेपुटेशन ख़राब हो गया, उसका बिज़नेस, उसका करैक्टर सब कुछ दाव पे लग गया, तो इस सूरत में तो फिर कोर्ट का अपना विल है कि उसे 50 लाख या 5 लाख या 10 लाख कितना लाख जुर्माना करे। यहाँ पे ये अमाउंट फिक्स नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में फॉल करता है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके डिफरेंसेस की तरफ। इसका क्या डिफरेंस है? पहला है कि डिटरमाइंड अमाउंट है। डिटरमाइंड मीन्स फिक्स्ड अमाउंट। सो जहाँ पे मैंने लिखा है डिटरमाइंड अमाउंट और दूसरे में लिखा है कंपनसेशन इज फिक्स्ड, यानी कि ये अमाउंट पहले से ही डिटरमाइन हुआ है, देखा गया है, जाना गया है, फिक्स हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन से मुराद मनी, ये भी फिक्स अमाउंट होता है। लेकिन इससे अपोजिट में हम लोग देखें, सो दैट इज़ नॉट डिटरमाइंड। ये पहले से डिटरमाइंड नहीं है कि आपने मेरा रेपुटेशन को ख़राब किया, आपने मुझे डिफेम किया तो फिर मैं आपसे इतना रुपए पैसे मांगूंगा, ये पहले से फिक्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है, मीन्स वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। नंबर थर्ड वी हैव प्रूफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कोई इतना सख्त प्रोसीजर इसका नहीं है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आपने अपने एग्रीमेंट को दिखाना है कोर्ट के सामने विद गवाह that this is the agreement and here are the persons, these are my witnesses, so the court accepts that and you can easily determine. But here it is not like that.
हेयर आपने प्रूव करना होता है विद प्रॉपर एविडेंस, एंड आफ्टर दिस यू कैन क्लेम द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। ओके, नंबर थर्ड वी हैव यहाँ पे रिड्रेसेबल बाय एक्ट। जो ये अमाउंट है ये किस चीज़, ये जनरली कोई भी एक्ट है, कानून है, उससे रिड्रेसेबल हो सकता है। यानी कि हमारे यहाँ पे एक तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे मिसाल दिया है सिविल लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन जब हम लोग क्रिमिनल लॉ में जाए तो क्रिमिनल लॉ में भी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि लॉ ने कहा कि इसने ये क्राइम किया, इसका इतना जुर्माना होगा। तो जहाँ पे लॉ ने आपको कहा है, ऑलरेडी इस लॉ ने डिस्कस किया है कि किसी ने ये एक्ट किया उस पर इतना जुर्माना होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ये लिक्विडेटर में फॉल करता है। और जहाँ पे लॉ साइलेंट है, कॉमन लॉ एक्शन मीन्स जहाँ पे लॉ साइलेंट है और जज का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कितना अमाउंट डिटरमाइन करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में फॉल करता है, जिसका मैंने आप लोगों को पहले भी मिसाल दिया था डेफेमेशन का। और इसका क्या मिसाल है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।